सबसे पहले शंकर भगवान व गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। वह जितने भी धर्म प्रेमी व अलग परिवार के साधक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से ओमलक। आज का जो विषय हमने लिया है वो बलि प्रथा पे है। लोग अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए, तरह तरह की इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपना कारोबार चलाने के लिए, किसी को बच्चे नहीं होते, बच्चों की पूर्ति करने के लिए, न जाने परिवार में कैसी कैसी मान्यता लगी हुई हैं, उन मान्यताओं को पूरा करने के लिए बलि देते हैं पशुओं की। काफ़ी गुरु ऐसे बने हुए हैं जो तरह तरह की क्रियाएं करवाते हैं। तांत्रिक गुरु, कुछ भगत भी कहते हैं अपने आप को। ना जाने एक ऐसी परंपरा है जो हमें नरक लोक की ओर ले जा रही है, जो हमारे जीवन को खराब कर रही है। बलि प्रथा एक कुप्रथा है, इस पर लगाम जरूर लगनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि हमारी पारिवारिक मान्यताएं ऐसी हैं, काली की मान्यता है, वहाँ पे साल में बलि देते हैं। कुछ लोगों पे पता नहीं बावरियाँ या क्या क्या है, वो घर में कुछ बना के खाते हैं। कोई भैरव पे शराब चढ़ाते हैं, कोई कुछ करते हैं। भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा बनाया गया, रचा गया संसार, जिसमें वनस्पति जगत के अलावा प्राणी जगत, मनुष्य के अलावा पशु पक्षी जानवर, जिसमें गाय भैंस भेड़ बकरी, ना जाने कितने तरह के जीव हैं, उनमें भी परमात्मा की डाली हुई आत्मा है। उसका रचा हुआ खेल, उसकी बनाई हुई सारी चीजें, परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करता है। ध्यान साधना योग सही कर्मों के द्वारा परमात्मा की हमें प्राप्ति होती है। पर जिन लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं, जो अंदर से मैले हो गए हैं, परमात्मा की शरण में ठीक नहीं रहना चाहते, वो लोग ऐसे रास्ते ढूंढते हैं, बस परमात्मा की कृपा हो, हमारे काम बने, हम उस मुकाम पर पहुंच जाएं, हम उस मुकाम पर पहुंच जाएं। कुछ ऐसे गुरु बना लेते हैं जो कहते हैं आपके सारे काम हो जाएंगे, वहाँ पे ये बलि होगी, चलो वहाँ पर जाते हैं। कई लोग शमशान में बलि देते हैं, कई लोग जाके मंदिरों में, माताओं के मंदिरों में बलि देते हैं। बकरे की बलि देते हैं, भेड़ की बलि देते हैं, मुर्गे की बलि देते हैं, यहाँ तक कि मैंने देखा सूअर की भी बलि देते हैं। भैंसे तक काटे जाते हैं। वहाँ पे सब कुछ लहूलुहान हो जाता है। ये मानो मंदिर ना हो, ये कत्ल खाना हो गया वो। मेरे को आप एक बात बता दो सब, बस केवल एक बात। भगवान द्वारा रचित ये संसार, ये जीव जंतु सब उसके द्वारा बनाए गए, क्या वो इन्हीं का संहार करेगा? क्या भगवान कटे हुए बकरे खाएगा, उनका खून पिएगा? क्या मुर्गे खाएगा? क्या परमात्मा ये भोग ग्रहण करेगा? आप जरा सोचिए। और जो खुद पुजारी हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, मालाएं पहनते हैं और भेंट दिलवा रहे हैं, सभी के बारे में ये नहीं, मैं नहीं कह रहा, पर कुछ लोग ऐसे गुरु बने हुए हैं और ये करते हैं ऐसा कर्म। अपना तो नरक
जीवन बना रहे हैं, पर जो गुरु मान के आपकी शरण में आए थे, जो आपके शिष्य हैं, उनका भी दिमाग आपने डाइवर्ट कर दिया, उनको भी पागल कर दिया। आपका ये भला होगा, ये भला होगा, इसकी बलि होगी, इसकी बलि होगी, आप भी तैयार हो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ, क्या बलि देने से आपका भला होगा? कैसे होगा? क्या बलि, क्या मैंने अभी बताया जो, क्या कटे हुए बकरे का खून, मांस, उसको भगवान ग्रहण करेगा? सोचिए, आप अपने दिमाग पे जोर डालिए। कुछ तांत्रिक कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं महाराज जी, गुरु जी मैं नहीं दूंगा, ये आप ही कर दो। चलो भाई, इतने हजार का ये आया, इतने हजार मेरा शिष्य लेगा, ये माता के दे देगा बलि, ये शमशान में दे देगा। आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। आपकी संतान जिसको आप गोद में पाल रहे हैं, जिसकी उंगली पकड़ के आप चलाना सिखा रहे हैं, आप उनका भविष्य क्या बनाना चाहते हैं? क्या वो भी ऐसे ही पशु बलि दे आगे? वो तो नरसंहार भी करेंगे आगे जाके। उनकी आत्मा, उनकी बुद्धि एक वैष्णव ना होकर एक दैत्य रूप में जा रही है। आप किस मार्ग पर जा रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं हमारी पारिवारिक मान्यता है महाकाली की, भैरव की, पता नहीं किस किस की, चंडी की। गुरुजी मेरे पास काफ़ी लोग आए, वो कहते हैं महाराज जी वहाँ पे हमारी मान्यता की मान्यता है, बलि प्रथा है वहाँ पे, ये बलि तो हमें देनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई ये मेरी जिम्मेवारी है, आप बलि ना दें, बलि ना दें, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ना दे बलि। पर वो डरते हैं और बलि दे रहे हैं और अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। मैं गुवाहाटी में गया, गुवाहाटी आसाम में पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ परिवार मेरे संपर्क में थे। वो बोले चलो गुरुजी एक बार यहाँ पे कामाख्या माता का मंदिर है, चलते हैं। तो कुछ लोग जो मेरे साथ थे वो मेरे साथ गए। वहाँ जाके पता चला कि अंदर बलि दी जा रही। मैं बोला भाई आप जाओ अंदर, मैं तो अंदर जाता नहीं। मैं माता के मेन द्वार पर ही रुक गया। तभी मेरे आगे से एक बकरे को बांध के ले जा रहे थे। तो जैसे जो साधकगण काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं स्थान से, उनको तो पता है मैं शक्तियों की शरण में हूँ, उनकी पूरी कृपा है। इंसान की कार्यशैली, उसके कर्मों के अनुसार शक्तियाँ उनको उनके ऊपर कृपा करती हैं। तो ऐसे ही मैं शक्तियों से बात करता हूँ। तो मैंने माँ कामाख्या को प्रणाम किया, मैंने उनसे बात की। माँ कामाख्या ने दर्शन दिए। मैंने कहा माता जी अंदर क्या हो रहा है? वो कह रही हमें क्या मतलब, लोग अपने कर्म खराब कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं माँ कामाख्या को बलि चढ़ती है। माता कह रही नहीं, हम बलि नहीं लेते। लोगों ने पाखंड बचा रखा है शक्तियों के नाम पे, अपने स्वाद, अपने जीव के स्वाद के लिए। मांसाहारी लोगों ने, ऐसे गुरु जो मांसाहारी हैं, अपने स्वाद के लिए लोगों को गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये स्थान बलि के स्थान है, अगर यहाँ पे बलि ना देंगे तो शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी, माता की शक्ति बढ़ती है इससे बलि देने से। मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी, हाँ वो शक्तियाँ वो क्षीण हो जाएंगी, तांत्रिक शक्तियाँ जिनको आप अपने वश में कर कर लोगों का बुरा करते हैं, वो तो क्षीण हो जाएंगी। ऐसी दैत्य शक्तियाँ, ऐसी गलत शक्तियाँ जो आप पैदा कर रहे हैं, तंत्र विद्या से बलि काट रहे हैं और दैत्यों को चढ़ा रहे हैं, वहाँ पे कोई माता की शक्ति विराजमान नहीं है। अरे जिसका माँ नाम माँ है, जिसको हम माँ कहते हैं, उसकी शरण में रहते हैं, क्या वो बलि लेगी, वो मांस खाएगी? क्यों समाज को गुमराह कर रहे हैं आप लोग? क्यों अपने जीवन को खराब कर रहे हैं आप लोग?
तो वीडियो के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ, जो कहते हैं कि अगर यहाँ पे बलि बंद हो गई तो बर्बादी आ जाएगी, मेरे से मिलिए। गोरक्षनाथ जी की बड़ी कृपा है, शंकर भगवान की, एक दिन में बलि बंद करवाऊंगा और कोई अनर्थ नहीं होगा, स्वर्ग आ जाएगा, कोई अनर्थ नहीं होगा, जुल्म मिटेंगे, पाप मिटेंगे और भगवान की कृपा होगी, भगवान का वास होगा। आप क्या सोचते हैं जिन मंदिरों में आप बलि दे रहे हैं वहां पे महाकाली, माँ दुर्गा, माँ चंडी, भैरव, ये शक्तियां बैठती हैं? नहीं, धोखा है, प्रतिमा है खाली। कोई गलत तांत्रिक क्रियाओं से आप दैत्य शक्तियों को भोग लगा रहे हैं। भगवान कभी ऐसा नहीं करता और माँ तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। लोगों की एक गलत धारणा बनी हुई है कि महाकाली बलि लेती है, महाकाली रक्त पीती है ना। अरे भगवान और देवों ने भी दैत्यों का संहार किया। जो राक्षस दैत्य प्रवृत्ति की शक्तियां बार बार जन्म हुई, जिन्होंने हमारे ऋषि मुनियों ब्राह्मणों को परेशान किया, उनका देवों ने संहार किया ताकि वो साधना के पथ पे चलें। ऐसे ही महाकाली ने जब दैत्य जगत का और तांत्रिक शक्ति का प्रयोग ज्यादा हो गया, शक्तियों का मिसयूज करने लगे लोग, शक्तियां पाके दैत्य शक्तियों को बढ़ावा देने लगे और दैत्य शक्तियां बहुत उत्पन्न होने लगी, तो महाकाली को माँ पार्वती ने उत्पन्न कर सभी शक्तियों ने उसको अपनी एनर्जी दी, उसको शक्ति दी ताकि वो दैत्यों का संहार कर सके। और उन्होंने दैत्यों का संहार किया। जो महाकाली के हाथ में आप खप्पर देखते हैं, बीज रक्त नाम का एक राक्षस हुआ जिसको वरदान था कि आपके खून की एक बूंद, एक लहू की एक भी बूंद जमीन पे गिरती है तो हजारों बीज रक्त उत्पन्न हो जाएंगे। जब वो मरने में नहीं आया तो महाकाली ने खप्पर लिया। खप्पर का मतलब एक कटोरा, उसकी गर्दन को धड़ से अलग किया और सारा लहू खप्पर में लेके उसका खून पी लिया और हजारों लाखों बीज रक्त की शक्ति भी माता में उत्पन्न हो गई और बीज रक्त का संहार किया। तो संहारक है ये शक्ति दैत्यों की, जो देव प्रवृत्ति के विनाश में खड़ी होती हैं, इनके खिलाफ खड़ी होती हैं, भगवान की सिद्धियों में बीच आके आपके विवेक को हरती हैं। ऐसी शक्तियों का संहार करती है महाकाली। जो मैं शक्तियों की साधना कर रहा हूँ, साधना की उनकी कृपा चल रही है, उनमें महाकाली की शक्ति भी विराजमान है। हमने तो आज तक भोग नहीं दिया, नारियल का भोग लगता है। पकवान लगाओ, खीर लगाओ, हलवा लगाओ, पूड़ी लगाओ, कुछ भी भोग लगाओ। हालांकि भगवान इन भोगों का भी मोहताज नहीं है, पर उसने इतना हमें दिया है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि जो हम अन्न खा रहे हैं, भोग खा रहे हैं, माता को भी लगाएं। तो आप बिल्कुल इस रास्ते पे न जाएं। और मैं ये कह रहा हूं, जो पारिवारिक मान्यताएं हैं, ऐसी बलि प्रथा घर में चली हुई है, घर में बलि देते हैं, पूरे के पूरे परिवार इकट्ठे होकर बलि दे रहे हैं। और मैं ये बात जो न्यू जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उस तक पहुंचाना चाहता हूं। ज्यादातर युवा पीढ़ी नहीं चाहती हम बलि दें, पढ़े लिखे बच्चे। आप मेरे से मिले, कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो में जाकर अपना मोबाइल नंबर, पता लिखें। आप कितने दिन से बलि दे रहे हैं, आप छुटकारा चाहते हैं, आपको पक्का छुटकारा मिलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, आने वाली पीढ़ियां समझदार हैं, ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास में अपनी औलाद को ना धकेलें। आप इनका जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं तो ऐसे क्या अच्छा बनेगा? क्या आपके बच्चे पढ़ लिख कर काबिल इंसान बनेंगे? ना, आप इनको बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, अंधविश्वास में धकेल रहे हैं। विश्वास में आए, परमात्मा की शरण में आए, कृपा पाएं। बहुत अच्छी गोरक्षनाथ जी की कृपा से शक्तियां प्राप्त हुई हैं। ऐसी सिद्धि है ये जो भगवान ने कृपा की है मेरे ऊपर। ये सिद्धि आपको दें, आप घर में इसका यूज करें। इस सिद्धि में है क्या? ध्यान,
शरीर के विकारों से छुटकारा, आत्म शक्ति बढ़ती है। हवन यज्ञ करें। आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी असर डाल रही है, उससे आपको छुटकारा मिलता है। और बलि प्रथा तो 1 मिनट में बंद, 1 मिनट में। पर यहां से निकालना पड़ेगा भाई, दिमाग में मत बसाओ। आप तो दिमाग के जरिए दिल में उतार रहे हैं इसको। आपने भगवान को कुछ समझा ही नहीं। भगवान को बकरे खाना समझ रखा है क्या? माताओं को मुर्गे खाना समझ रखा है क्या? ये बलि बंद करो, नहीं तो विनाश होगा, आपकी पीढ़ियों का विनाश होगा, और जिनको आप ये प्रसाद बांट रहे हैं उनका विनाश होगा। और जो पुजारी लोग, हम किसी जाति पे इस बात को, किसी धर्म पे इस बात को, किसी पंथ पे इस बात को ले जाना नहीं चाहते हैं। जो भी लोग भगत जी कहवा रहे हैं, गुरु कहलवा रहे हैं, महाराज कहलवा रहे हैं, और मंदिरों में बैठकर बलि चलवा रहे हैं, आपको मैं कह रहा हूं गुमराह ना करो लोगों को, आप भी जीवन को सुधारो। और मैंने कामाख्या की जैसे बात की सुना, जो पुजारी लोग हैं वहां पे कहते हैं इतना वहां पे भैंसे तक कटते हैं, बकरे कटते हैं, ढेर लग जाता है। कहते हैं जितने भी पुजारी हैं, काफी मकान है वहां पे उनके, वो सभी प्रसाद के रूप में उस मांस को बांटते हैं और खाते हैं। सुनकर भी और देखकर ऐसा लगता है कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। मैं तो सरकार से भी विनती करता हूं, ऐसा सनातन में कहीं नहीं कि हम बलि दें, हिंदू धर्म में कहीं नहीं बलि दें। तो ये जीव हत्या क्यों हो रही है? क्यों हो रही है ये जीव हत्या? मैं पूरे प्रशासन से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि जीव हत्या पे रोक लगाएं। भगवान भाव के भूखे हैं, अच्छे कर्म करें, उनकी शरण में जाएं। अरे मत्थे पे तिलक, गले में माला, पीले वस्त्र, लाल वस्त्र, भगवा वस्त्र, और आप बलि दे रहे हैं। एक जानवर के खून का तिलक कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं आप? कर क्या रहे हैं आप? हैरान हूं मैंने सिद्धियां पाई, परमात्मा की कृपा पाई, बड़े से बड़े संकट कटते हैं, लोगों के निवारण होते हैं। काफी लोगों ने भगवान के दर्शन किए। जब मैंने शुरू में गोरक्षनाथ जी को बोला, महाराज जी मैं भी भोग लगाऊंगा हलवे का, खीर का, महाराज जी ने कहा बेटा हम दाता हैं, आपको देंगे। मुझे आंसू आ जाते हैं जब नाथ जी की ये बातें याद आती हैं मुझे। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ, कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके शरीर में जो विकार है इनका निपटारा हो, अच्छे कर्म पे चलें, सब कुछ होता है, सारी समस्याएं हल होती हैं। भगवान कहते हैं आपका पेट खाली नहीं रहेगा, आपके बच्चे शिक्षा पाएंगे, आप नए कर्म पर चलो, वो सदमार्ग में चलेंगे, सतमार्ग पर चल के ऊंची पीढ़ियों पे चढ़ेंगे, ऊंचे से ऊंची सीढ़ियों पे चढ़ेंगे, ऊंचे मुकाम पाएंगे, समाज में आपका नाम होगा। समाज आपको कितना धिक्कारे, पर गलत लोग हैं वो जो आपको धिक्कार रहे हैं, एक दिन सिर झुका के बात करेंगे। आप परमात्मा की शरण में रहें, सही कर्म करें। लोग जो आपके संपर्क में हैं, गलत कर रहे हैं, जो इस वीडियो को देख नहीं पा रहे हैं, उन्होंने वीडियो शेयर करें, उनको समझाएं भाई अरे हिंदू तो बहुत दयालु है, बहुत ज्यादा नरम दिल है ये। आप कहाँ चल दिए हाथ में फरसे उठा के बलि देने? ये आपका काम नहीं, ये सनातन का काम नहीं। और हमारी कोई भी शक्ति मांस मदिरा नहीं लेती। हाँ, एक और कई जगह मैंने मंदिरों में कुंड बने देखे, कहते हैं यहाँ भैरव जी बैठते हैं, भैरव को शराब चढ़ेगी। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। मैं चैलेंज करता हूं, गलत। भैरवनाथ जी का सिद्ध पीठ में वास है, ऐसे नहीं भाई। और मैं कहता हूं किसी एक शक्ति को ही क्यों माने, पूरे ब्रह्मांड को माने। इस जगत में जितने भी साधक हुए उन्होंने शक्तियों का नाम पाया। माँ दुर्गा हो, विष्णु भगवान हो, दत्तात्रेय जी हैं, शिव हैं, गोरक्षनाथ जी हैं, माँ पार्वती हैं, जगदम्बा हैं, जगत जननी हैं, गणेश जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सभी को प्रणाम। एक और बड़ी भ्रांति फैलाते हैं ये गुरु, नहीं जो महाकाली करेगी कोई नहीं कर सकता, नहीं जो दुर्गा करेगी कोई नहीं कर सकता।
अरे भाई, इनको भी डिवाइड कर रहे हो क्या? ये सब परमात्मा स्वरूप है, सबकी अपनी कार्यशैली है। इन्हीं की कृपा से हम फल खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। सात्विक प्रवृत्ति की शक्तियां हैं। कृपा पाएं, बलि पे रोक लगाएं। बार बार मेरा यही आह्वान, बलि पर रोक लगाएं, बलि प्रथा पर रोक लगाएं। हमारे हिंदू समाज में तरह तरह के मिशन चला रखे हैं लोगों ने। अब जैसे गौ सेवा दल है, गौ रक्षक दल है, इन सभी को प्रणाम, अच्छा काम कर रहे हैं। गौ हमारी माता है, सबसे श्रेष्ठ। गौ को प्रणाम, उसके दूध को प्रणाम, उसकी बड़ी कृपा है। पर मैं सभी से ये कहूँगा, सनातन धर्म प्रेमी जो हिंदू मंच से जुड़े हुए हैं धार्मिक कार्यों से, भाई बकरे में भी आत्मा है, मुर्गे में भी आत्मा है, कबूतर में भी आत्मा है, भैंस में भी आत्मा है, उसकी दी हुई आत्मा है। उस परमात्मा की रची हुई सृष्टि को बर्बाद ना होने दें। ये भी रोते होंगे, इनके भी बच्चे हैं। अरे बोल नहीं सकते तो क्या, आत्मा तो इनमें भी है, दर्द तो इनको भी होता है। तो सभी दलों से जो सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, सभी उन गुरुओं से जो ऐसी बलि दिलवा रहे हैं, और सभी उन गुरुओं से जो बलि प्रथा के खिलाफ हैं, जो खिलाफ हैं, वो आह्वान चलाएं कि बलि रुके। और जो बलि दे रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना कि आप ये कर्म ना करें, सनातन को मैला ना करें, हिंदू धर्म को मैला ना करें। अरे समझ में नहीं आता, मंदिर है या बूचड़ खाने बना दिए, क्या कर दिया। शक्ति नहीं बैठती, देते बैठ जाएंगे वहां पे, सर्वनाश हो जाएगा। और जिस दिन शक्तियां रुष्ट हो गई, देख लो फिर क्या होगा। तो बलि प्रथा से बचें। और जैसे मैंने बताया है, जिनको मान्यता है बलि की, कह रहे हैं पारिवारिक मान्यता है, ऐसी कोई मान्यता नहीं है। ये सब अपने जीव के स्वाद में किसी ने चला दिया, सब मानने लगे। तो बलि प्रथा से बचें, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। बिल्कुल ना जाएं इस रास्ते पे, सतमार्ग अपनाएं। और जो कहते हैं कि बलि ना दी तो हम बर्बाद हो जाएंगे, पारिवारिक बलि देते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाएं, अपनी समस्या लिखें। इसके अलावा कोई भी बीमारी है, आप हमारे से कांटेक्ट करें। बिना बलि होगा समाधान। घबराएं मत, घबराएं मत बिल्कुल भी। मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ, मेरा प्रैक्टिकल है ये। तो सभी साधकों को प्रणाम। शंकर भगवान व गोरक्षनाथ जी की कृपा बनी रहे। मैंने तो साक्षात इनको देखा और पाया। सच्चाई और सत्य के मार्ग से बड़ा कुछ नहीं। बलि प्रथा रोकें, जीव हत्या रोकें। जो आत्मा आप में है, उनमें भी ऐसी आत्मा है। कोई बोल नहीं सकता तो हम उसको उड़ा दें, कैसे लोग आप। तो बलि प्रथा पर रोक लगाएं, भगवान की शरण में आएं, जुड़ें। कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी बीमारी, बलि छोड़ना चाहते हैं, विचार लिखे सभी लोग। इसके ऊपर कमेंट्स जरूर करें जो लोग बलि देते हैं या जो बलि छोड़ना चाहते हैं। हमारे से कॉन्टैक्ट करें, अपने मोबाइल नंबर सहित, अपने पते सहित, अपने एड्रेस के साथ लिखें। तो इसी के साथ अगले शनिवार को और वीडियो डाली जाएगी किसी विषय पे। मेरा काम है जागृत करना, भगवान की ओर ले जाना। मैं आपको एक नई दिशा दिखा रहा हूँ। पाखंडों से बचें, अंधविश्वास से बचें, भगवान की शरण में आएँ, कृपा पाएँ। तो इसी के साथ सभी साधकों को मलक व शंकर भगवान व गोरक्षनाथ जी आपको वंदन, प्रणाम। इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को प्रणाम। सनातन धर्म की जय। और पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को बार बार वंदन, प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।